हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं। तो ये हमारा जो केमिस्ट्री है, ये 12th केमिस्ट्री के यानी कि जो पूरे चैप्टर के 6 महत्वपूर्ण अंतर हैं या फिर कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो हम पूरे केमिस्ट्री के छांट कर 6 महत्वपूर्ण अंतर को लेकर आए हैं जो कि आपके पूरे केमिस्ट्री के हैं। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला अंतर है यानी डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो डीएनए है हमारा, इस तरफ आरएनए। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना होगा, डीएनए और आरएनए। तो देखिए, डीएनए हमारा क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए है किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो आरएनए है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और डीएनए जो है केंद्रक में। आरएनए किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के बहुविकल्प में पढ़ सकता है कि डीएनए जो है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। इसका ऑप्शन में आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा डीएनए में दूसरा है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कुंडली में पाया जाता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो श्रृंखला कुंडली में पाया जाता है। उसके बाद ये सामान्यतः मुख्य एक सूत्रीय होता है। जो आरएनए है एक सूत्रीय होता है। उसके बाद चलिए डीएनए में हम देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा जो हमारा है, इसमें पेंटोस शर्करा डीऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है। जो ये पेंटोस शर्करा होती है इसमें डीऑक्सी राइबोस होती है। और इसमें जो आपका आरएनए है इसमें क्या होता है, इसमें पेंटोस शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। यानी इसमें राइबोस यानी आरएनए यानी आर से राइबो न्यूक्लिक यानी कि एसिड ये होता है यानी कि राइबोस। और ये आपका होता है डीऑक्सी राइबोस। तो उसके बाद हमारा जो आता है पाँचवा नंबर, ये चौथा नंबर। तो इसमें थायमीन क्षारक पाया जाता है। जो डीएनए है इसमें कौन सी थायमीन क्षारक पाया जाता है। और जो यूरेसिल होता है वो अनुपस्थित रहता है। तो जो आपका यूरेसिल है अनुपस्थित रहता है। उसके बाद हमारा जो आरएनए में है, आरएनए में देखिए इसमें थायमीन क्षारक अनुपस्थित रहता है। यानी कि इसमें थायमीन क्षारक नहीं पाया जाता है बल्कि यूरेसिल पाया जाता है। तो ये थे हमारे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब चलिए हम दूसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा में दिया है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा में है दिया है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो हमारा जो अभिक्रिया की कोटि, इसमें पहला है कोटि जो है शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकते हैं। यानी जो कोटि है वो भिन्नात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन ये देखिए इसमें आणविकता में यह कभी भी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये है अंतर। उसके हमारा जो कोटि में दूसरा अंतर है, यह एक प्रायोगिक मान है। यानी जो ये कोटि है प्रायोगिक मान है और यह एक क्या है, सैद्धांतिक मान है। उसके बाद इसमें तीसरा है, ये वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। और ये क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, अणुओं की संख्या को बताती है। उसके बाद चलिए हमारा जो चौथा इसमें नहीं, 3 ही इसमें है, 3 ही आप लिख देंगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क एग्जामिनर दे देगा। चलिए हम आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर वो भी है, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में अंतर। इसका आप परिभाषा जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसके अंतर को देख लेते हैं। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है, इस हमारा पहला है, इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चले जाते हैं। तो इसमें देखिए साटकी दोष में क्या करें, इसमें आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। तो ये है अंतर हमारा पहला। तो दूसरा अंतर देख लेते हैं। तो देखिए इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो घनत्व होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें जो साटकी दोष है इसमें घनत्व कम हो जाता है। जो ये परिवर्तन है इसमें कम हो जाता है। उसके बाद इसमें देखिए तीसरा, इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है।
जो फ्रैंकल दोष का तीसरा जो अंतर है, इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। और इसमें देखिए हार्टकी दोष में क्या है, इसके विपरीत है, इसमें धनायन ऋणायन का आकार समान होता है। इसमें समान होता है और इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। उसके हमारा जो चौथा अंतर है उसको देखते हैं। इस दोष में केवल एक रिक्ति बनती है। जो आपका फ्रैंकल दोष है इसमें आपकी केवल एक ही रिक्ति बनती है, लेकिन जो इसमें साटकी दोष में, इस दोष में दो रिक्तियाँ बनती हैं, यानी कि इसमें जो साटकी दोष है उसमें दो रिक्ति बनती है। तो ये थे हमारा तीसरा अंतर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, तो उसे देखते हैं। हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण अंतर है वो है, तो चौथा हमारा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर है ये आपके लिए, आपके बॉडी गेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो देखिए हमारा जो ग्लूकोज है इसे देखते हैं, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। जो ग्लूकोज है इसे क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। उसके फ्रक्टोज में देखिए, इसे फलों का शर्करा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फलों का शर्करा भी कहा जाता है। और उसके बाद ग्लूकोज क्या है, दूसरा नंबर, ये 6 सदस्यीय वाला है। जो ग्लूकोज है वो कौन की क्या कितने प्रकार का वलय है, तो 6 सदस्यीय वाला है। और जो फ्रक्टोज है वो 5 सदस्यीय वलय है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है, ये कम वसा का उत्पाद करता है। जो ग्लूकोज है वो कम वसा का उत्पाद करता है और फ्रक्टोज अधिक वसा का उत्पाद करता है। उसके हमारा जो आ जाता है चौथा नंबर, यह शरीर के लिए प्रमुख स्रोत है। जो ग्लूकोज है शरीर के लिए बहुत ही प्रमुख स्रोत है। उसके जो फ्रक्टोज है ये मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये थे हमारे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। अब चलिए हम आगे देखते हैं मुख्य अंतर को। तो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो जो धात्विक चालक है और वैद्युत अपघटनी चालक है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करना हमको। तो देखिए हमारा पहला अंतर है, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और वैद्युत अपघटनी चालक में इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो गया, इसमें आयनों के द्वारा। ये दो प्रमुख आपके अंतर हैं। तो देखिए उसके दूसरा हमारा, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, लेकिन देखिए वैद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जो धात्विक चालक है उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें देखिए जो आपका वैद्युत अपघटनी चालक है इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद धात्विक चालकता में चौथा नंबर है, ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। उसके हमारा जो चौथा नंबर इसमें है वैद्युत अपघटनी में, ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। जो धात्विक चालकता है वह द्रव तथा ठोस। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो देखिए हमारा जो अगला जो अंतर है वो है भौतिक अतिशोषण तथा रासायनिक अतिशोषण में अंतर। तो इसका जो भौतिक अतिशोषण और रासायनिक अतिशोषण में अंतर है वो हमारा, जिसका इसमें का पहला है कि इसमें अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। उसके बाद हमारे इसमें जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें कौन सा है, इसमें अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बंध बनते हैं, यानी कि इसमें दुर्बल बल कार्य करता है, इसमें प्रबल। तो यही अंतर है। उसके बाद इसमें हमारा दूसरा है, इसमें ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, और जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। उसके बाद भौतिक अधिशोषण में इसमें सक्रिय ऊर्जा कम होती है और रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है। उसके भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। तो ये थे हमारे 6 महत्वपूर्ण अंतर, जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सभी को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।